नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। अभी तक की सारी बड़ी और जरूरी खबरें हम आपके लिए लेकर आए, तो चलेंगे एक एक बड़ी खबर की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आप मानते हैं कि हमारे भारतीय सैनिकों में शौर्य और बल की बिल्कुल भी कमी नहीं है और साथ ही मोदी जी है तो हर चीज मुमकिन है, तो अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। तो चलते पहली बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बताएंगे कि हिंद महासागर में भारतीय सेना का युद्धाभ्यास चीन को जवाब देने की तैयारी में है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको बताएंगे जहां पर टिकटॉक कंपनी को लेकर बड़ा खुलासा होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे क्या खुलासा हो रहा है। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों को बैन करेगा यूएसए। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको बताएंगे कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सरकार दे रही है 10,000 रुपए की मदद। जी हाँ दोस्तों, ऐसे कर सकते हैं आप लोग भी आवेदन। साथ ही रेलवे से जुड़ी सारी खबरें, लॉकडाउन से जुड़ी खबरें, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अंत में इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा अपने भाई बंधुओं में। तो चलते पहली बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दें कि हिंद महासागर में भारतीय सेना का युद्धाभ्यास, चीन को जवाब देने की है तैयारी। जी हाँ दोस्तों, हिंद महासागर में चीन को जवाब देने के लिए भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है। आज भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में युद्धाभ्यास किया। सेना ने अंडमान निकोबार में युद्धाभ्यास किया, जिसमें लड़ाकू विमान युद्धपोत शामिल हुए। कल भी लद्दाख में थल सेना और वायु सेना ने अपना पराक्रम दिखाया था। जी हाँ दोस्तों, इस युद्धाभ्यास से भारतीय सेना ने साफ कर दिया है कि हिंद महासागर से हिमालय तक सेना की पूरी तैयारी है। अंडमान में भारतीय नौसेना ने युद्धाभ्यास कर बड़ा संदेश दिया है चाइना को। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपका क्या मानना है और आपको अपने भारतीय सेना पर पूरा विश्वास है या नहीं है दोस्तों, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिख के। एक और खबर की माने तो भारत के एक्शन का असर दिखता हुआ नजर आ रहा है दुनिया भर में। आपको बता दे, दुनिया भर के निशाने पर आए टिकटॉक को बेच सकती है चीनी कंपनी। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस के प्रसार और भारत से विवाद के बाद से चीनी कंपनियां दुनिया के निशाने पर आ गई है। खासकर टिकटॉक को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। लद्दाख हिंसा के बाद भारत ने टिकटॉक सहित 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया था और अब अमेरिका भी इस पर विचार कर रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान में भी टिकटॉक पर बैन की मांग उठ रही है। जी हाँ दोस्तों, दुनिया में बन रहे माहौल को देखते हुए चीनी कंपनी बाइटडेंस टिकटॉक को बेचने का फैसला ले सकती है। व्हाइट हाउस का भी मानना है कि मौजूदा वक्त में यह संभव। अमेरिका के आर्थिक सलाहकार लैरी कुडलो का कहना है कि बाइटडेंस खुद को बचाने के लिए विवादित टिकटॉक ऐप को बेच सकती है। ऐसे में दोस्त, आपका क्या मानना है? क्या चाइना को आईना दिखाने में भारत की कितनी बड़ी भूमिका मानते हैं दोस्तों, जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो लद्दाख के बाद एलओसी पर पहुंचे राजनाथ सिंह, सुरक्षा इंतजाम का लिया जायजा। जी हाँ दोस्तों, बता दें आपको, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख दौरे के बाद आज एलओसी पर पहुंचे हुए थे। वहां बॉर्डर से सटे अग्रिम चौकियों पर जाकर सुरक्षा इंतजाम का जायजा लिया और सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ाया। इस दौरान रक्षा मंत्री ने पोस्ट पर रखे गए सेना के हथियारों को चेक भी किया। रक्षा मंत्री के साथ प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत और सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे नॉर्थ हिल चौकी पहुंचे, जहां वरिष्ठ अधिकारियों ने सीमा पर हालात के संबंध में उन्हें जानकारी दी। जी हाँ दोस्तों, रक्षा मंत्री ने सैनिकों के साथ बातचीत की तस्वीरें पोस्ट करते हुए ट्वीट करते कहा, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एलओसी के निकट एक अग्रिम चौकी का आज दौरा किया और वहां तैनात सैनिकों के बीच सैनिकों से बातचीत की। रक्षा मंत्री ने कहा, हमें हर हालात में देश की रक्षा करने वाले इन बहादुर और जांबाज सैनिकों पर गर्व है। इससे पहले रक्षा मंत्री ने सुबह अमरनाथ गुफा मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की थी। जी हाँ दोस्तों, तो ये बड़ी खबर थी। ऐसे में आपका क्या मानना है, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिख के। एक और खबर की माने तो जो बाइडेन ने कहा, रूस और चीन कर रहे हैं अमेरिकी चुनाव में दखल देने की कोशिश। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के संभावित उम्मीदवार जो बाइडेन ने कहा है कि उन्हें ऐसी खुफिया सूचना मिली है कि रूस, चीन और अन्य शत्रु देश नवंबर में होने वाले चुनाव में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहे हैं। बाइडेन ने निधि जुटाने के लिए एक डिजिटल कार्यक्रम को शुक्रवार रात संबोधित करते हुए ये बात कही। हालांकि उन्होंने किसी तरह का कोई सबूत या सटीक जानकारी नहीं दी है। आपको बता दे,
बाइडेन ने शुक्रवार यानी 17 जुलाई को कहा, मैं अब जानता हूँ कि क्योंकि मुझे फिर से गोपनीय सूचना मिल रही है, रूस अब भी इसमें लगा हुआ है, वो हमारी चुनाव प्रक्रिया में दखल देने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा चीन और अन्य देश भी इसमें लगे हुए हैं। ऐसे में दोस्तों आपका क्या मानना है जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो खतरे की घंटी चाइना से भी बजती दिखाई दे रही है। चीन के शिनजियांग में कोरोना महामारी का प्रकोप फिर से शुरू हो गया है। जी हाँ दोस्तों, चीन के सुदूर पश्चिमी हिस्से में कोरोना महामारी का प्रकोप फिर से शुरू हो गया है और संक्रमण के मरीजों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने शनिवार यानी 18 जुलाई को बताया कि शिनजियांग क्षेत्र में पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 16 नए मामले सामने आए हैं। इससे पहले ये संख्या 1 थी। चीन में मार्च में कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के बाद उरुमकी शहर में संक्रमण का नया दौर शुरू हो गया। इससे पहले बीजिंग में 330 से अधिक लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई थी। एक और खबर की माने तो चीन अपनी छवि सुधारने के लिए कर रहा है खजाने का इस्तेमाल। भारत को सतर्क रहने की है जरूरत। जी हाँ दोस्तों, चीन ने कोरोना संकट के दौरान खराब हुई छवि को दुरुस्त करने और अमेरिकी रणनीतिक घेरेबंदी का जवाब देने के लिए अपना खजाना खोल दिया है। कूटनीतिक जानकारों का कहना है कि चीन की कवायद भारत को कई जगहों पर प्रभावित कर सकती है, इसलिए सतर्कता से अपनी कूटनीति को आगे बढ़ाना होगा। चीन की नजर अमेरिका से प्रतिस्पर्धा में उसके सहयोगियों को तोड़ने की है। कूटनीतिक जानकार मानते हैं कि भारत को सतर्कता से अपने सहयोगियों से संपर्क बनाए रखने की जरूरत है, जिससे कोरोना संकट के दौरान मिली रणनीतिक बढ़त और भरोसे को भारत अपने पक्ष में भुना सके। ऐसे में आपका क्या मानना है दोस्तों, क्या भारत को कभी भी चाइना पर विश्वास करना चाहिए या नहीं, या अपनी सतर्कता कुछ टाइम के लिए जारी रखना चाहिए भारत को? आपकी क्या राय है इस पर जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो सरकार ने वैश्विक हस्तियों के प्रोफाइल में सेंध की हालिया घटना के बाद ट्विटर को भेजा है नोटिस। जी हाँ दोस्तों, भारत की साइबर सुरक्षा एजेंसी CRTIN ने वैश्विक हस्तियों के प्रोफाइल में सेंधमारी की हालिया घटना के बाद ट्विटर को नोटिस जारी किया है। एक सूत्र ने इसकी जानकारी दी। मामले से जुड़े एक सूत्र ने PTI को बताया कि CERTIN ने ट्विटर को सेंधमारी की इस घटना से प्रभावित हुए भारतीय उपयोगिताओं की संख्या के बारे में पूरी जानकारी देने को कहा है। इसके अलावा ट्विटर से यह भी बताने को कहा गया है कि इस घटना में किस तरह की सूचनाएं प्रभावित हुई हैं। एक और खबर की ओर चले तो चीन को घेरने की कवायद शुरू। अक्टूबर में प्रधानमंत्री मोदी और शिंजो आबे समिट मुमकिन होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बता दें भारत और जापान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिंजो आबे के बीच संभावित शिखर सम्मेलन की तारीखों पर चर्चा शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि ये वार्ता अक्टूबर के आसपास हो सकती है। वहीं उम्मीद जताई जा रही है कि शिखर सम्मेलन में विस्तारवादी चीन पर घेरने की रणनीति पर चर्चा होगी, जो कि भारत के साथ अपनी सीमाओं और पूर्वी चीन सागर में सेनकाकू द्वीप समूह के आसपास यथा स्थिति को बदलने की कोशिश कर रहा है। मामले से जुड़े लोगों ने हिंदुस्तान टाइम्स को यह जानकारी दी। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो देश के 12 अस्पतालों में 375 लोगों पर कोरोना वैक्सीन के पहले चरण का ट्रायल शुरू हो गया है। जी हाँ दोस्तों, देश में बने पहले कोरोना टीके कोवैक्सीन के मानवीय परीक्षण आरंभ हो गए हैं। टीके बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने कहा कि कुल 375 लोगों पर टीके का पहला चरण का परीक्षण शुरू हो गया है। देश के विभिन्न हिस्सों में कुल 12 अस्पतालों में यह परीक्षण हो रहा है। भारत बायोटेक ने कहा कि 15 जुलाई से मानवीय परीक्षण शुरू हो गए हैं। यह रैंडमाइज डबल ब्लाइंड क्लिनिकल ट्रायल है। इस प्रकार के परीक्षण में जिन लोगों पर ट्रायल किया जाता है उनमें से कुछ को टीका लगाया जाएगा तथा कुछ को नहीं, लेकिन किसे टीका दिया गया है और किसे नहीं दिया गया है यह ना तो लोगों को पता होता है और ना ही शोधकर्ताओं को। जब परीक्षण की अवधि पूरी हो जाती है उसके बाद ही पता चलता है कि किस व्यक्ति को टीका दिया गया था और किसे कोई सामान्य दवा। ऐसे में दोस्तों ये खुशी की खबर थी आप लोगों के लिए भी। एक और खबर की ओर चले तो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों को बैन करेगा USA। जैक मा सहित बड़े बिजनेसमैन हैं इसको लेकर परेशान। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका और चीन के बीच चल रहा विवाद और अब बढ़ता ही जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के सभी सदस्यों के अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है। अगर ऐसा होता है तो अलीबाबा के संस्थापक जैक मा सहित चीन के बड़े उद्योगपतियों के लिए एक बड़ा झटका होगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपका क्या मानना है? क्या चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों को USA को
बैन करना चाहिए? आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा दोस्तों, कमेंट सेक्शन में लिख के। देखते हैं क्या कहते हैं आप लोग। एक और खबर की माने तो ट्रंप को दोबारा जीत जाना चाहिए, ऐसा ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो ने कहा। जी हाँ दोस्तों, साथ ही उन्होंने बताई ये वजह। दरअसल ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो ने गुरुवार को कहा कि उन्हें उम्मीद है कि रिपब्लिकन अमेरिकन पार्टी डोनाल्ड ट्रंप नवंबर में फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव जीत जाएंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई डेमोक्रेटिक उम्मीदवार इन चुनाव में जीता है तब भी इन दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्ते अच्छे ही बने रहेंगे। दरअसल बोल्सोनारो ट्रंप की कई मौकों पर तारीफ कर चुके हैं और उन्हें राजनीतिक रोल मॉडल कहते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप और बोल्सोनारो के रूढ़िवादी एजेंडे भी उन दोनों में समानता की तरफ इशारा कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की ओर चले तो रेलवे ने रद्द किया 471 करोड़ का चीनी ठेका, तो चीनी कंपनी पहुंची हाई कोर्ट। जी हाँ दोस्तों, भारतीय रेलवे के सार्वजनिक क्रमों द्वारा काम की धीमी गति के कारण सिग्नलिंग और दूरसंचार से संबंधित चीनी फर्म के 471 करोड़ रुपए के अनुबंध को रद्द कर दिया है। ये काम कानपुर और मुगल सराय के बीच 417 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर पर किया जाना था। इस मामले को लेकर चीनी फर्म ने रेलवे को अदालत में घसीटने का फैसला किया है। चीनी कंपनी ने दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपका क्या कहना है जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो लेखानुदान के बजाय अध्यादेश के जरिए पूर्ण बजट लाएगी मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार। जी हाँ दोस्तों, बता दें आपको, राज्य सरकार लेखानुदान के बजाय वित्तीय वर्ष 2020-21 का पूर्ण बजट ही अध्यादेश के जरिए पारित किया जाएगा। वित्त विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। ये लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का हो सकता है। वर्तमान आर्थिक हालातों के चलते सरकार कई विभागों के बजट में कटौती करेगी, जबकि कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग के बजट में बढ़ोतरी की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो दिग्गजों के अकाउंट हैक होने पर ट्विटर ने कहा कि हैकर से मिल गए हमारे कुछ कर्मचारी। जी हाँ दोस्तों, ट्विटर अकाउंट जो बड़े बड़े लोगों जैसे बराक ओबामा, अमेज़न के सीईओ का अकाउंट और भी बड़े बड़े लोगों के अकाउंट हैक किए गए। इसको लेकर ट्विटर ने जवाब में कहा कि उन्हीं के कर्मचारी हैकर्स के साथ मिलकर के उन्होंने ये सारा खेल रचा है। ऐसे में आपका क्या मानना है जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो एजीआर बकाया 1000 करोड़ रुपए का भुगतान, कुल भुगतान 7854 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनी वोडाफोन आइडिया ने शनिवार को कहा कि उसने समायोजित सफल राजस्व के संवादिक बकाये को लेकर सरकार को अतिरिक्त 1000 रुपए का भुगतान किया है। इस तरह कंपनी का अब तक का कुल भुगतान 7854 करोड़ रुपए हो गया है। एक और खबर की ओर चले तो आयकर विभाग की छापेमारी, सीएम गहलोत के करीबियों के ठिकानों से अघोषित नकदी व ज्वेलरी बरामद हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर है ये भी। राजस्थान में सियासी घमासान के बीच आयकर विभाग ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी माने जाने वाले राजीव अरोड़ा, धर्मेंद्र राठौर व उनके कई लोगों के जयपुर घर सहित कोटा, दिल्ली और मुंबई स्थित ठिकानों पर आयकर विभाग की ओर से छापेमारी की कार्रवाई 6 दिनों तक चलने के बाद शनिवार को पूरी हो गई है। इस दौरान आयकर विभाग की टीम ने भारी मात्रा में अघोषित रकम के साथ ज्वेलरी भी बरामद की। इसके अलावा इनके कई लॉकर भी आयकर विभाग के संज्ञान में आए हैं। आपको बता दें, आयकर विभाग की टीम ने रकम, ज्वेलरी और लॉकर में बरामद धन की गणना कर रही है और इन सबको जब्त कर चुकी है। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो फडणवीस का दिल छू लेने वाला बयान, शिवसेना ने कहा जितनी तारीफ करें उतनी कम। एक और खबर की माने तो एचडीएफसी बैंक ने अप्रैल और जून में कमाया 6669 करोड़ रुपए का मुनाफा, ब्याज आय भी बढ़ा दिया। जी हाँ दोस्तों, देश के प्रमुख प्राइवेट बैंक एचडीएफसी बैंक ने अपने अप्रैल जून तिमाही के फाइनेंशियल नतीजे घोषित कर दिए हैं। बैंक ने कोरोना संकट के बावजूद इस तिमाही में बेहद शानदार प्रदर्शन किया। एचडीएफसी बैंक को 2020 की अप्रैल जून तिमाही में 6658.62 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ, जो पिछले साल इसी तिमाही में 5568.16 करोड़ के मुकाबले यानी 19.58% अधिक है। ऐसे में आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनका खाता एचडीएफसी बैंक में, जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो 2025 तक ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट खत्म करने की है तैयारी। दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा रूट पर 130 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी ट्रेनें। जी हाँ दोस्तों, बता दें, भारतीय रेल अगले 3-4 साल में यात्री ट्रेनों और मालगाड़ियों की मांग के अनुसार चलाने में सक्षम हो जाएगी। इसके साथ ही ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट टिकट का दौर भी खत्म होने की उम्मीद है। रेल बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव ने रेलवे के ढांचागत और
आधुनिकीकरण की परियोजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि साल 2023 तक पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की राजधानियां रेल नेटवर्क से जुड़ जाएगी। ऐसे में आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो इस खबर को लेकर खुश हैं, जरूर बताइएगा दोस्तों। ऐसे में एक और खबर की माने तो झारखंड में कोरोना अस्पताल की कुव्यवस्था, मरीज बेड के नीचे सो रहे हैं, जिस पर भाजपा का निशाना, कहा सीएम सोरेन ने कहा जांच करो। बता दें, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने पूछा है कि क्या आप इतने मजबूर हो गए हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री ने प्रशासन को मानवीय हितों के प्रति अधिक संवेदनशील बनने की नसीहत दी है। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की ओर चले तो कांग्रेस के आंतरिक कलह का नुकसान राजस्थान की जनता को उठाना पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, वसुंधरा राजे ने कहा, आपको बता दें, राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की बगावत पर बीजेपी नेता व राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस की आंतरिक कलह का नुकसान आज राजस्थान की जनता को उठाना पड़ रहा है। राजस्थान की मौजूदा राजनीतिक रस्साकशी के बीच राजे का ये पहला बयान आया है। ये बयान ऐसे समय में आया है जबकि ऑडियो टेप प्रकरण को लेकर हंगामा मचा हुआ है। ऐसे में दोस्तों आप कितने प्रतिशत इनकी बात से सहमत है? जी हाँ दोस्तों, वसुंधरा राजे की बातों से बताइएगा जरूर। एक और खबर की माने तो लापरवाही की भी हद होती है। मेडिकल कॉलेज में बिजली कटने से वेंटिलेटर बंद हो गया और आईसीयू में भर्ती महिला की तड़प कर मौत हो गई है। जी हाँ दोस्तों, भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल के गायनी आईसीयू में भर्ती एक महिला की मौत शुक्रवार रात को हो गई। जी हाँ दोस्तों, बिजली कटने के कारण से। ऐसे इस पर आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो अमेठी की घटना पर स्मृति ईरानी बोली, पहले जनता का पैसा लूटा, अब महिलाओं को जला रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले की एक महिला और उसकी बेटी ने शुक्रवार शाम लखनऊ के हजरतगंज इलाके में मुख्यमंत्री कार्यालय लोक भवन के सामने आत्मदाह की कोशिश की। महिला का आरोप है कि शिकायत पर कार्रवाई को लेकर वो कई दिनों से पुलिस थानों का चक्कर लगा रही है, लेकिन उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस घटना के बाद 4 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई। इस घटना पर केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी नेता स्मृति ईरानी ने एक ट्वीट कर विपक्ष पर निशाना साधा है। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो पहली बार दुनिया भर में 100 घंटे के अंदर कोरोना के 10 लाख केस आए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये चौंकाने वाला बड़ी रिपोर्ट आई है दोस्तों। ऐसे में आपकी क्या राय है? और बच के रहिएगा दोस्तों, घर में रहिए या बाहर जाते हैं तो कृपया करके पूरी सावधानी बरतिएगा। एक और खबर की माने तो राम मंदिर का बदलेगा नक्शा, शिलान्यास के लिए प्रधानमंत्री मोदी ऑफिस भेजी गई 3 और 5 अगस्त की तारीख। जी हाँ दोस्तों, अब देखना यह होगा कि कौन से तारीख प्रधानमंत्री तय करते हैं अयोध्या जाने के लिए। ऐसे में दोस्तों जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में अगर आप भी श्री राम जी के भक्त हैं तो। एक और खबर की माने तो राजस्थान के संग्राम पर वसुंधरा ने तोड़ी चुप्पी, कहा बीजेपी पर दोष मढ़ रही है कांग्रेस। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की ओर चले तो मध्य प्रदेश से बाहर के लोग नहीं कर पाएंगे महाकाल के दर्शन, ये है इनकी वजह। जी हाँ दोस्तों, बता दें कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से उज्जैन के मशहूर और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति ने मध्य प्रदेश के बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं का प्रवेश आगामी आदेश तक रोक दिया है। यानी कि अगले आदेश तक अब बाहर के लोग जो बाहर राज्य के हैं यानी मध्य प्रदेश से बाहर के उन सब के लिए रोक लगा दी गई है दोस्तों। ऐसे में आप में कितने ऐसे लोग हैं जो बाहर से जाना चाह रहे थे मध्य प्रदेश, जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सरकार दे रही है 10,000 की मदद, ऐसे कर सकते हैं आप लोग आवेदन। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एक स्कीम की लॉन्च की थी। इस स्कीम का नाम पीएम स्वनिधि योजना है। इसमें अब तक 1.5 करोड़ से अधिक लोगों ने दिलचस्पी दिखाई है। आइए स्कीम के बारे में विस्तार से जानते हैं। पीएम स्वनिधि योजना रेडी पटरी या खमोचा लगाने वालों के लिए है। इस स्कीम के तहत 10,000 रुपए का सस्ता कर्ज उपलब्ध कराया जाएगा। रेडी पटरी वालों को यह कर्ज 1 साल में मासिक किस्तों में लौटाना होगा। कर्ज समय पर चुकाने वाले लोगों को 7% सालाना की ब्याज सब्सिडी मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इससे जुड़ी खबर चाहिए, अगर आप आत्मनिर्भर भारत अभियान में रुचि रख रहे हैं दोस्तों, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। हम आपके लिए अलग से पूरी डिटेल में खबर लेकर आएंगे, लिखना मत भूलेगा। एक और खबर की माने तो बायोसिक्योर प्रोटोकॉल तोड़ने पर इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर पर लगा जुर्माना, दी गई वार्निंग। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो उत्तर प्रदेश मिनी लॉकडाउन से जुड़ी नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। निजी वाहनों को लेकर ये शर्त के साथ अनुमति दी गई है। जी हाँ दोस्तों, बता दें आपको कि 12 जुलाई को जिस प्रकार से योगी सरकार ने वीकेंड यानी शनिवार और रविवार को लॉकडाउन का ऐलान किया था, यूपी सरकार के नोटिफिकेशन के अनुसार सभी बाजार सोमवार
शनिवार से शुक्रवार तक खुले रहेंगे और फिर अगले 2 दिन पूरी तरह से बंद रहेंगे। इसी दौरान स्थानीय प्रशासन द्वारा सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसी क्रम में शुक्रवार रात 10 बजे से लॉकडाउन लागू हो जाएगा, जो सोमवार यानी 20 जुलाई सुबह 5 बजे तक रहेगा। हालांकि इस बार सरकार ने नए नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। ताजा गाइडलाइन के अनुसार लोग निजी वाहनों का इस्तेमाल कर पाएंगे, लेकिन तभी जब उन्हें जरूरी चीजें खरीदना हो या कोई मेडिकल इमरजेंसी हो। इससे पहले मिनी लॉकडाउन का ऐलान करते हुए चीफ सेक्रेटरी अवनीश अवस्थी ने कहा था कि ऑफिस और मार्केट पूरी तरह बंद रहेंगे, लेकिन बैंक खुले रहेंगे, सभी तरह की मीडिया भी बंद रहेंगी। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो भारतीय डाक विभाग में 10वीं पास के लिए निकली है वैकेंसी। 5 अगस्त तक कर सकते हैं आप लोग अप्लाई। जी हाँ दोस्तों, तो जाके करिए अप्लाई उनके साइट पर। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, हम आपके लिए अलग से न्यूज लेकर आएंगे इससे जुड़ी। ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? अगर जरा भी अच्छी लगी है दोस्तों तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक